नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्वेरियम की दुकान कैसे शुरू करें इसके बारे में। दोस्तों, जिन लोगों को पता है कि एक्वेरियम की दुकान क्या होती है तो वो तो समझ गए होंगे, पर जिन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा है कि एक्वेरियम की दुकान क्या होती है तो बता दूं कि कांच के बॉक्स में पानी में रंग बिरंगे मछलियों को रखना, उसे ही जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, इसे ही एक्वेरियम कहते हैं। और इसकी ही दुकान आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अच्छा खासा इनकम इसके ज़रिए कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये एक नॉर्मल बिज़नेस नहीं है, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आज के टाइम पे पहले से ज़्यादा चलता है। लोग होटल, ऑफ़िस या फिर घर के लिए इसे खरीदते हैं सजाने के लिए, और साथ ही तनाव से मुक्ति पाने के लिए और भी कई तरह के वास्तु और ज्योतिष लाभ पाने के लिए लोग इसे खरीदते हैं। जैसे कि वास्तु के लिहाज से देखें तो धन प्राप्ति, धन में बढ़ोतरी, घर में जीवन में खुशहाली आना, इन सब के लिए लोग जो हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में एक्वेरियम को रखते हैं ताकि इसकी शुभता उनके जीवन में पड़े, और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा जो है बिक्री होती है। तो और भी कई कारण हैं इसकी खरीदारी करने के लिए। तो ये जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बिकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिमांड में है और हमेशा रहता है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। इस बिज़नेस को करने के लिए पहले तो आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले कुछ जानकारियाँ जो ज़रूरी हैं वो आपको हासिल करनी होंगी। जैसे आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी कि मछलियों का ध्यान कैसे रखना चाहिए ताकि वो मर ना जाएं, टैंक में पानी कब कब बदलना चाहिए, कब कब मछलियों को खाने देना चाहिए। इस तरह की छोटी बड़ी कई तरह की जानकारियाँ आपको हासिल करनी होंगी, और ये जानकारियाँ आपको जो है पहले से जो इस बिज़नेस में हैं, जो इसकी दुकान चला रहे हैं, आप उनके पास जाकर इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अब एक बार अच्छे से आपने रिसर्च कर लिया, जानकारी हासिल कर ली, उसके बाद सबसे पहला काम इस बिज़नेस में अगर आना है तो आपको एक दुकान की ज़रूरत पड़ेगी। दुकान अगर खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक दुकान रेंट पे लेना होगा। ठीक है? अब लोकेशन, ये दुकान जो आप ले रहे हैं इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए ये भी बता देते हैं। तो इस दुकान की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल के सामने, मेन मार्केट में, मेन रोड के पास, भीड़-भाड़ वाले एरिया में, इस तरह के एरिया में आपका ये शॉप होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना-जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र आपके दुकान पर पड़े। इस तरह का लोकेशन होना चाहिए। तो ऐसी जगह पे आपको रेंट पे दुकान ले लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको उस दुकान के अंदर में इंटीरियर का काम कराना होगा ताकि आप जो हैं एक्वेरियम को अच्छे से सजाकर वहाँ पर रख सकें, अट्रैक्टिव लग सके आपका शॉप, लोग जो देखें वो अट्रैक्ट हों आपकी शॉप की तरफ, लोगों को पसंद आए। तो इस तरह का रख-रखाव करने के लिए एक्वेरियम की आपको जो है दुकान की इंटीरियर करवानी होगी। ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो है ये आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दूँ कि आप जो है प्रोप्राइटरशिप के तहत भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जीएसटी नंबर भी आपको लेना होगा, एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन आपको करानी होगी, बैंक में करंट अकाउंट भी खुलवाना होगा। ये सब आपको करा लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में जब आपका बिज़नेस जो है वो बड़े लेवल पे पहुंच जाए तो आपको कानूनी तरफ से कोई समस्या ना हो। ठीक है? साथ ही स्थानीय प्राधिकरण से भी आपको परमिशन लेनी होगी, इसके बाद लाइसेंस आता है वो भी लेना होगा। इस तरह से ये चीज़ें आपको लगेंगी लाइसेंस के रूप में। फिर बात करते हैं कि भाई अब आपको चाहिए होगा माल, तभी तो आप आगे कस्टमर को बेच पाएँगे माल। तो वो माल आप कहाँ से ढूँढेंगे, यानी कि उस माल को जिस सप्लायर से लेंगे वो आप कैसे ढूँढेंगे? तो देखिए 2 तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन आप ढूँढ सकते हैं जैसे कि ट्रेडइंडिया.com है, इंडियामार्ट.com है, इन सब के ज़रिए। दूसरा है कि आप जो हैं ऑफ़लाइन ढूँढ सकते हैं, जो भी आपके लोकल एरिया में, आपके शहर में, आपके राज्य में जो भी सप्लायर हैं इसके, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप माल मंगा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जो पहले से इस बिज़नेस में हैं उनके पास जाकर आप पता कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि माल कहाँ से आपको लेना है। ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है वो भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हुड के साथ टैंक, स्टैंड, मछली का खाना, फ़िल्ट्रेशन सिस्टम, हीटर, जाल, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, टैंक की सजावट, ऑक्सीजन प्रदाता, शैवाल हटाने के लिए टैंक स्क्रबर, नाइट्रेट, पीएच एंड एमोनिया के परीक्षण किट, इस तरह के। साथ ही आपको टैंक की बोतलों के लिए बजरी,
सबस्ट्रेट इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, मछली के देखभाल के लिए किताबें आपको चाहिए होंगी और भी कई छोटी-बड़ी चीज़ें हैं जो इसके लिए आपको चाहिए होगा। इन सभी चीज़ों को आपको अपने पास रखना होगा। आप बात करते हैं कि आपने सारा कुछ अरेंजमेंट करके अपने दुकान स्टार्ट कर लिया, तो अब बारी आती है कि आपको अपने दुकान की, अपने बिज़नेस की आपको मार्केटिंग करनी होगी। अब ये ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको करना होगा, ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने बिज़नेस को पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बिज़नेस को पहुंचा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जल्दी से जल्दी कम समय में मिल सके। ठीक है? अब असली बात पे आते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, वैसे तो कम से कम में लोग 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा करना होगा। इसमें आप जो है ईज़िली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात प्रॉफ़िट की करते हैं, तो प्रॉफ़िट देखिए 30% से 40% की मार्जिन इस बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिल जाता है। आप इज़िली अगर देखा जाए तो शुरू में भी अगर कम सेल हो रहा है, कम कस्टमर आ रहे हैं, तो भी आप इस बिज़नेस से इज़िली महीने के 20, 25, 30 हज़ार तक इज़िली कमा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा चलता है और बहुत ही जल्दी हम आपको इसके जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पे इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करवाएँगे और उनसे भी आपको मतलब ये बात जानकारी दिलाएँगे कि कैसे इस बिज़नेस को वो कर रहे हैं, कितना प्रॉफ़िट उनको देखने को मिल रहा है, सारा कुछ हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएँगे जो इस बिज़नेस को पहले से कर रहे हैं। ख़ैर फ़िलहाल थ्योरिकली हमने इस बिज़नेस के बारे में आपको बताया कि अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।